नेक्स्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट करना है वो हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ काचीज कांस्टेंट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ काचीज कांस्टेंट जो हमने एक्सपेरिमेंट करना है उसको करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है डिटर्मिनेशन ऑफ काची एक्सपेरिमेंट वी लैब। तो जब हम इसको इस तरह से यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा इसका, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट सीधा हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो इसकी थ्योरी है, जो इसका प्रोसीजर है और जिस पे हमने करना है सिमुलेटर पे, वो यहाँ पे हमें गिवन है। तो जैसे ही हम इस पे सिमुलेटर में क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन मांगेगा। तो लॉगिन के लिए जैसे मैंने बोला था कि आपने एक यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट पे जाके अपनी एक आईडी बना लेनी है, जो कि अमृता लैब में वर्चुअल एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपकी यूज़ होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आईडी बनाई हुई है तो मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। तो इसमें जैसे मैंने लॉगिन किया तो जो एक्सपेरिमेंट का सिमुलेटर है का चीज़ कॉन्स्टेंट वो हमारे पास जो है यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ से हम फुल स्क्रीन और मिनिमाइज कर सकते हैं इसको। ये हमने मिनिमाइज और यहाँ से फुल स्क्रीन। और हमारे पास अगर जैसे आपने एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करना अगर पहले वर्चुअल लैब में किया हुआ है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म आपने पहले किया हुआ, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल वैसा ही इसका सेटअप है। तो पहले हम क्या करते हैं कि टेलीस्कोप को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्लियर इमेज यहाँ पे टेलीस्कोप से आ रही है, तो इसका मतलब फोकस है, तो हम स्टार्ट इसको कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। और ये हमारे पास यहाँ पे प्रिज्म टेबल है स्पेक्ट्रोमीटर का, ये उसका कोलीमीटर है और ये हमारे पास लाइट सोर्स है। तो इस लाइट सोर्स से हमारे पास लाइट कोलीमीटर पे पड़ेगी और कोलीमीटर से हमारे पास जो स्पेक्ट्रोमीटर पे पहुंचेगी। लेकिन इससे पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे हमने सोडियम लैंप के साथ। और ये जो काचीज कांस्टेंट डिटर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट है ये होगा हमारे पास मर्करी लैंप के साथ। तो जैसे ही हम यहाँ पे लाइट ऑन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वाइट लाइट पड़ रही है। और वो यहाँ पे जब वो लाइट यहाँ जाएगी टेलीस्कोप और टेलीस्कोप की दूसरी साइड से देखेंगे तो वो हमें इस तरह की वाइट लाइट वहाँ पे लगेगी। और थोड़ा सा हम यहाँ पे जैसा मैंने बोला है कि हमने इसको फोकस भी करना है, जो यहाँ पे स्लिट है, और इसकी विड्थ भी थोड़ी सी अगर हो सके पॉसिबिलिटी तो इसको इसकी विड्थ भी हमने बढ़ानी है ताकि लाइट हमें यहाँ पे प्रॉपर दिखे। तो कॉचीज कांस्टेंट हमने जो निकालना है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि कॉचीज कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है, इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है वहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म निकाला था। तो जैसे हमने प्रोसीजर वहाँ पे किया था उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए कि हमने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकाला था, तो यहाँ भी हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालेंगे। लेकिन वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है हर एक लाइट का हमारे पास जो अलग अलग यहाँ पे रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ये है रिलेशन बिटवीन द एन दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा स्केयर। तो लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ द लाइट है और एन हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन ये जो ए और बी हैं ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं और इनको हम काचीज कांस्टेंट यहाँ पे बोलते हैं। तो इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं ए और बी की। तो इस एक्सपेरिमेंट को करके हम हर एक लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो जैसे ग्रीन लाइट के लिए वेवलेंथ हमारे पास अलग होती है,
येलो के लिए अलग होती है, ब्लू के लिए अलग होती है। तो सभी लाइट का हम जो है वेवलेंथ निकालते हैं और फिर वेवलेंथ हमारे पास सभी लाइट की फिक्स होती है, वो हमें टेबल से मिल जाती है। लेकिन n हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हम सभी लाइट के लिए निकालते हैं। तो प्रिज्म ही हम इस केस में कंसीडर करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि अलग अलग लाइट के लिए मिनिमम डेविएशन का एंगल निकालते हैं और डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम उसको बोलते हैं। तो येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इन सभी कलर के केस में जो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो हमारे पास अलग अलग यहाँ पे रहता है। तो उसी तरह से हम एक वर्नियर स्केल से भी रीडिंग लेते हैं, दूसरी वर्नियर स्केल से भी रीडिंग लेते हैं और दोनों की एवरेज रीडिंग हम यहाँ पे लेते हैं। और हमें पता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास नियरली 60 डिग्री होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी हम उसको निकालते हैं, लेकिन जो एंगल ऑफ प्रिज्म को निकालने वाला एक्सपेरिमेंट है वो हमने सबसे पहले किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो चाहे हम कोई भी लाइट लें वो हमारे पास वही रहता है 60 डिग्री, चाहे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लू। लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सभी लाइट के लिए हमारे पास अलग अलग होता है। तो एक वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कुछ और होगा, दूसरी वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, तीसरी वेवलेंथ के लिए कुछ और होगा। तो हम क्या करते हैं कि हर एक कलर की लाइट का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालते हैं और फिर हम जो है उससे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमने जो फॉर्मूला पहले यूज़ किया था कि किसी लाइट के लिए हमने जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हमने सोडियम लाइट के लिए, मतलब येलो लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था। वो हमारे पास क्या था, साइन ऑफ ए प्लस डी एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई टू। तो ये यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म है और डी एम हमारे पास जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारे पास होता है। तो वहाँ पे तो हमने सिर्फ एक येलो कलर के लिए ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था, येलो कलर के लिए हमने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकाला था और हमारे पास ए और डीएम की वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे ग्लास केस में हमारे पास जो 1.4 आया था। लेकिन जो हमारे पास 1.4 वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो सिर्फ येलो लाइट के लिए है। लेकिन जब अलग अलग कलर की लाइट प्रिज्म से पास होती है तो जो प्रिज्म का मटेरियल है वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे बताता है। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कलर अलग अलग लिए, तो उन कलर की जो वेवलेंथ होती है हमारे पास स्टैंडर्ड होती है। जैसे कि हमें पता है कि येलो की 579.1 होती है, ग्रीन की 546.1 होती है नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर का मतलब नैनोमीटर। और ब्लू की हमारे पास अलग होती है। तो वेवलेंथ अगर अलग अलग होती है, मतलब लैम्डा अगर सभी का अलग है, तो हम यहाँ पे 1/λ² जो है कैलकुलेट करते हैं। तो 1/λ² हम निकालेंगे और उस 1/λ² का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो येलो कलर के लिए हम लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन येलो कलर के लिए हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाले प्रोसीजर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह से ग्रीन कलर के लिए भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और ब्लू के लिए भी और वायलेट के लिए भी। तो जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए प्रोसीजर पहले अडॉप्ट किया है वही प्रोसीजर हम अलग अलग कलर की लाइट के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम कैसे करेंगे वो
यहाँ पे हम देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि 1/λ² और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ग्राफ बना लेंगे। तो जैसे येलो कलर के लिए लैम्डा निकाला, ग्रीन के लिए लैम्डा निकाला, येलो के लिए लैम्डा निकाला, तो उन सभी के लिए हम जो 1/λ² निकालेंगे और वो 1/λ² हम एक्स एक्सिस की तरफ लेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जो वाई एक्सिस की तरफ लेंगे। तो ये जो ग्राफ हम बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास बनता है। बोलता है ये लाइन जहाँ पे आपके पास यहाँ पे मिल रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि इस ओरिजिन से लेकर के जहाँ पे लाइन मिल रही है यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमारे पास ए होता है, जिसको हम फर्स्ट काची कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारे पास कितना डिस्टेंस बन रहा है उसको हम काची फर्स्ट कांस्टेंट बोल देंगे ए। और जो इस लाइन की स्लोप हमारे पास होगी वो काची कांस्टेंट बी होगा। और स्लोप हमने पहले भी निकाली हुई है। हम स्लोप किसी लाइन की कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं उस लाइन पे 2 पॉइंट ले लेते हैं और एक पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लगाते हैं और दूसरे पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लगाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो इसमें पी अपॉन बी मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू, वो हमारे पास इसकी स्लोप हमारे पास निकल जाती है। तो स्लोप जो होगा वो काची कांस्टेंट बी होगा और जो हमारे पास इसका इंटरसेप्ट है जहाँ पे लाइन मिलती है उस पॉइंट से लेकर के ओरिजिन तक का डिस्टेंस होता है, इसको हम यहाँ पे ए बोलते हैं। तो इस तरह से हम ग्राफ से काची कांस्टेंट ए और बी यहाँ पे निकालेंगे। फिर हम जो हमारा सेटअप है उस पे यहाँ पे आ जाते हैं और सेटअप में पहले तो हम फोकस करेंगे। जब ये फोकस हो जाएगा यहाँ पे तो उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रोसीजर वही है जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए यूज़ किया था। पहले तो हम लाइट स्विच ऑन करेंगे। अब देख रहे हैं कि वाइट लाइट है। फिर हम लाइट को थोड़ा सा फोकस करेंगे तो लाइट फोकस हो गई है। फिर ये लाइट जो जाएगी ये कोलीमीटर से होके जा रही है, प्रिज्म टेबल के ऊपर से निकल रही है और सीधा टेलीस्कोप में हमारे पास पड़ रही है। तो टेलीस्कोप में सीधा ये लाइट पड़ रही है तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो सीधी लाइट आई सामने से हम इसका रीडिंग यहाँ पे लेंगे। मतलब टेलीस्कोप से जो रीडिंग है इस टाइम टेलीस्कोप की वो रीडिंग हम देखेंगे वर्नियर 1 में और वर्नियर 2 में और दोनों रीडिंग का हम जो एवरेज ले लेंगे। तो मान लो हम देखते हैं जो हमारे पास वर्नियर 1 है तो वर्नियर 1 में ये रीडिंग यहाँ पे हमारे पास लगभग इक्वल टू लग रही है 150 के आसपास, 150 डिग्री। तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है 150 डिग्री। तो जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो भी एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रीडिंग हमारे पास 150 डिग्री है जो कि डायरेक्ट रीडिंग है हमारे पास। मतलब ये लाइट जो सीधी टेलीस्कोप में आ रही है तो डायरेक्ट रीडिंग हमारे पास 150 डिग्री है। फिर उसके बाद हम प्रिज्म रखेंगे तो प्लेस प्रिज्म पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रिज्म यहाँ पे विजिबल है, लेकिन जो अब जो कोलीमीटर से लाइट जा रही थी सामने को सीधा टेलीस्कोप में वो लाइट अब यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि अब प्रिज्म आगे इसके आ गया और जो रफ सरफेस है वो आप टेलीस्कोप की तरफ हमारे पास होता है तो यहाँ पे लाइट अब आपको नहीं दिखेगी। तो लाइट अब यहाँ पे डाइवर्ट होगी। तो जैसा मैंने बताया था कि एंगल ऑफ प्रिज्म भी आप इसमें निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए। तो एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने का जो पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। अगर यहाँ भी निकालना हो आपने एंगल ऑफ प्रिज्म वो भी आप निकाल सकते हैं कि इस साइड को आपकी लाइट जानी थी तो लाइट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये आपने इसको मिडल में रख के टेलीस्कोप से रीडिंग लेनी है और उसी तरह से आप दूसरी साइड को मूव करेंगे तो इधर भी आपको लाइट यहाँ पे दिख जाएगी। तो वो भी आपने जो हमारे पास यहाँ पे रीडिंग आएगी वो उसकी भी आपने रीडिंग लेनी है। तो फिर लेफ्ट और राइट दोनों की रीडिंग को आपने माइनस करना है, वो हमारे पास यहाँ पे 2 थीटा बन गया। तो इसका प्रोसीजर डिटेल में एंगल ऑफ प्रिज्म के केस में बताया है। लेकिन
जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है वो करना है हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म को निकालने वाला प्रोसीजर। तो उसमें हम क्या करते थे कि प्रिज्म टेबल को रोटेट करते थे। तो हमने क्या करना कि पहले तो प्रिज्म टेबल यहाँ से रोटेट करना है। तो प्रिज्म टेबल हमारे पास यहाँ पे है, ये जो वर्नियर टेबल लिखा हुआ है। तो प्रिज्म टेबल से हम इसको रोटेट करेंगे और इसको इस तरह से हम इसको रखेंगे। मतलब क्या है कि जो लाइट आएगी वो प्रिज्म के एक ट्रांसपेरेंट फेस पे पड़ेगी और दूसरे ट्रांसपेरेंट फेस से बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आप इस साइड ढूंढेंगे इस लाइट को तो ये लाइट हमें यहीं कहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइट हमारे पास यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आ तो वाइट लाइट रही है लेकिन प्रिज्म से एंटर करने के बाद लाइट का डिस्पर्सन हो रहा है और लाइट 7 डिफरेंट कलर में आपकी डिवाइड हो रही है। तो सन की लाइट भी वाइट होती है, इसलिए जब वो प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमने मर्करी लैंप यूज़ किया हुआ है इसकी लाइट भी वाइट है, जब वो उस प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी तो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाएगी। तो एक फेस पे लाइट पड़ रही है और दूसरे फेस से लाइट जो है बाहर निकल रही है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस प्रिज्म टेबल को रोटेट करते हैं। तो ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है डिटेल में कि हम प्रिज्म टेबल को रोटेट करते हैं। तो एक जगह ऐसी होती है जहाँ से लाइट वापस आ जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपके पास प्रिज्म का टेबल है मैं इसको एक ही डायरेक्शन में अभी रोटेट कर रहा हूँ। मैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा, एक ही डायरेक्शन में मैं प्रिज्म टेबल को रोटेट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ईटी आगे पीछे की तरफ ही जा रहा है। तो ईटी पीछे की तरफ जा रहा है लेकिन एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे कि जो हमारे पास एक लाइट आपको दिख रही है कलर्ड, ये लाइट जो है पीछे की तरफ मुड़ जाएगी। तो हमने इसको वहीं पे रोकना है जहाँ पे ये लाइट रुक जाती है और पीछे की तरफ मूव होती है, उस जगह पे हमने इसको रोकना है। और फिर हमने टेलीस्कोप से जो टेलीस्कोप की क्रॉस वायर है उस पर हमने अलग अलग कलर को रखना है। तो हम जो है जैसे टेलीस्कोप की क्रॉस वायर पे रेड कलर को रखता हूँ और यहाँ से रेड कलर की रीडिंग ले लूँगा तो वो हमारे पास आ जाएगी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रेड कलर। उसी तरह से फिर मैं येलो कलर की रीडिंग ले लूँगा। तो येलो कलर पे इसको क्रॉस वायर को रखने पे हमारे पास ये आ जाएगी रीडिंग येलो कलर के लिए। लेकिन जो ये रेड कलर के लिए, येलो कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए और ब्लू कलर के लिए रीडिंग आएगी, इनको हमने डायरेक्ट रीडिंग से माइनस कर देना है जो हमने स्टार्टिंग में ली थी। तो डायरेक्ट रीडिंग कैसे आएगी, प्रिज्म को उठा के बिल्कुल सामने, तो वो सभी कलर का अलग अलग जो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ जाएगा और सभी कलर का आप अलग अलग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला हम वही लगाएंगे ए प्लस डी एम। लेकिन जो डी एम होगा वो सभी कलर के लिए अलग अलग होगा, इसलिए वहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो भी सभी कलर के लिए अलग अलग आएगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग आया और सभी कलर की जो वेवलेंथ होती है वो भी अलग अलग होती है। तो इसको हम क्या करेंगे कि वेवलेंथ का इन्वर्स करेंगे और उसका स्केयर करेंगे, 1/लैम्डा स्केयर निकालेंगे और उस 1/लैम्डा स्केयर को हम जो है जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का यूज करके उसके साथ जो है ग्राफ बनाएंगे। तो उसी की मैंने शुरू में बात की थी कि हम 1/लैम्डा स्केयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ब्लू कलर के लिए है, जो ग्रीन कलर के लिए
उनसे एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगा और उस ग्राफ से हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास जो ये यहाँ पे ये जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं यहाँ पे ये जो बर्नियर टेबल है या प्रिज्म टेबल है, इसको मैं आगे एक ही साइड को मूव कर रहा हूँ, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ से ये जो हमारे पास लाइट है वहाँ से लाइट आपकी रिटर्न हो जाती है। तो उस जगह पे हम बोलते हैं कि वो हमारा जो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इस केस में होता है। तो ये तो मैं टेलीस्कोप मूव कर रहा हूँ, लेकिन जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिज्म टेबल को रोटेट करते हैं। तो ये हमारे पास जैसे बर्नियर टेबल के लिए है, तो बर्नियर टेबल में आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक साइड को इसको मूव किया, लेकिन एक जगह पे जाके ये पीछे की तरफ हमारे पास जो है मुड़ जाता है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे पीछे की तरफ बैक हो जाता है। तो जहाँ से ये पीछे की तरफ आपका मूव हुआ उस जगह पे जाके हमने जो है टेलीस्कोप को रखना है। तो उस जगह पे जाके ये हमारे पास बर्नियर है, तो मैं आगे की तरफ मूव किया लेकिन ये पीछे की तरफ मुड़ गया, और मैंने पीछे की तरफ इसको मूव किया लेकिन ये आगे की तरफ मुड़ गया। तो एक जगह पे जाके जो हमारे पास कलर हैं वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। तो जहाँ पे ये पीछे की तरफ मुड़ते हैं या रुक जाते हैं, तो वहाँ की हम जो है फिर टेलीस्कोप से रेड कलर के लिए रीडिंग लेते हैं, येलो के लिए लेते हैं, ग्रीन के लिए लेते हैं। तो फिर उससे हम जो है सभी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। जो सभी अलग अलग कलर के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसको हम फिर वेव 1/λ स्क्वायर के साथ प्लॉट करते हैं, और 1/λ स्क्वायर के साथ प्लॉट करके हमारे पास जो है ए और बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास निकल जाती है। जैसे कि यहाँ भी इन्होंने प्रोसीजर में बताया हुआ है कि ये हमारे पास ग्राफ है। तो 1/λ स्क्वायर हमने लिया एक्स एक्सिस की तरफ और इफेक्टिव इंडेक्स लिया हमने वाई एक्सिस की तरफ। तो जहाँ पे ये लाइन आपकी मिल रही है, तो ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस हमारे पास बनेगा या एन की वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बनेगी ए, लेकिन जो इस लाइन की स्लोप होगी वो हमारे पास होगा बी। तो इस तरह से ये हमने एक्सपेरिमेंट करना है।